वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे है। ये पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन भारत में ये डिजीज़ जो ट्रॉपिकल डिजीज़ ये कभी नेग्लेक्टेड नहीं रही हैं। भारत सरकार ने जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हमेशा से इसमें तत्परता से कार्य किया है। बहुत सारे इंटरवेंशंस ऐसे लाया है जिसके कारण ही आज हम पूरे देश को कालाजार मुक्त कर चुके हैं। 2023 में ही भारत ने अपने आप को कालाजार मुक्त डिक्लेयर कर दिया था। 3 साल तक हमें इसको सस्टेन करना है, तो इसमें हम लगातार ऑब्जर्व करें जो 4 राज्य हैं जहां पर पहले कालाजार के केसेस होते थे, आज पूरे कंट्री में ही हार्डली 400 से ऊपर केसेस हैं, तो वो भी अब कंट्रोल में है। तो वो एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस के लिए भी हम लोग काफ़ी कार्य कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम देते हैं, वो 139 डिस्ट्रिक्ट्स बंद कर दी हैं क्योंकि वो मुक्त हो गई हैं लिम्फेटिक फाइलेरिसिस से। उसी तरह आगे भी हम लोग उसमें कंटिन्यूसली सर्वेलेंस करते हैं और अभी 10 फरवरी को एक राउंड चला रहे हैं एमडीए का, जो हमारे 111 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग चलाएंगे। और उसमें मुख्य रूप से हम जो एमडीए का जो ड्रग्स देते हैं, मेन हम सभी को ये हमेशा से अपील करते हैं कि आप उसको कंज्यूम करें, उसे खाएं। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि ये मुझे जब ये बीमारी है नहीं तो मैं ये क्यों खाऊं, और ये आम धारणा भी है। हम लोग जब सर्दी खांसी ही होती है तभी हम दवाई लेते हैं। ऐसे कोई भी प्रिवेंशन के लिए दवाई नहीं लेना चाहता है, खाली कुछ वैक्सीन से जो बच्चों को दिया जाता है, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए रहता है। तो इसमें ये हम लोग का ये प्रयास रहता है कि जो ये वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक हमारा माइक्रोफाइलेरिया रेट मोर देन 1 है, वहाँ पर सभी को हम लोग ये दवा देते हैं। तो उसमें ये हम लोग को ये प्रयास करना है कि जो लोग हैं ये इसको कंज्यूम करें। वैसे उसमें भी है कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना, वो सारा हम लोग वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लोगों से अपील करते हैं कि आप ये दवा कंज्यूम करें। तो ये 10 फरवरी अभी हमारा राउंड होने वाला है। ये एक एनुअल राउंड होता है, उसमें हम लोग ये प्रयास करें कि इन सब ज़िलों में जहाँ पर अभी भी माइक्रोफाइलेरिया रेट मोर देन 1 है, उसको हम वहाँ पर ये कैंपेन चला के इसको शुरू कराएंगे और उसका लगातार फिर सर्वेलेंस करके ये प्रयास करेंगे कि लोग इसका कंजम्पशन करें। और फिर धीरे धीरे इस डिज़ीज़ को भी कम करने के लिए हमने टारगेट रखा है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का 2027 तक इसको ख़त्म करें। तीसरा है लेप्रेसी। लेप्रेसी में भी भारत अपने को 2005 में ही कंट्री लेवल पर मुक्त कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लगभग 125 ऐसे ज़िले हैं जहां अभी भी केसेस हैं और प्रेवलेंस रेट मोर देन 1 है। तो वहां पर अभी हम लोग स्पेशल इंटरवेंशंस कर रहे हैं, फोकस्ड अप्रोच से कार्य कर रहे हैं ताकि वहां से भी हम इसको ख़त्म कर सके। इसी तरह डेंगू चिकनगुनिया है, वो अभी नया का शहरों का एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है। और सभी डिजीज़ को अगर आप देखें, ये सारे जो ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक तो गंदगी एक बहुत बड़ी ये है, क्योंकि मच्छर गंदे जगह में ही पनपती है, चाहे वो रात में काटने वाला मच्छर हो या दिन में काटने वाला मच्छर हो। पानी जमा हुआ, गंदा रहा, तो वैसे डेंगू में तो साफ़ पानी में भी वो पनप जाता है, पर फिर भी कहीं स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहने देना है। तो कई राज्यों में हमने देखा है, कई इवन सिटीज़ में भी देखा है जहाँ सफाई बहुत अच्छी है, वहाँ पर डेंगू के केसेस बहुत कम होते हैं। तो यही हम लोग सभी को ये अपील करेंगे। आज के दिन मैं सभी जो पब्लिक है उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको अपने घर और अपने आसपास को साफ़ सुथरा रखना है, कहीं पानी जमा नहीं होने देना है, मच्छर को पनपने नहीं देना है। तो उन सब को करने से हम लोग ज़रूर इससे मुक्ति पा सकेंगे।